आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य लीला कथा जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी और लड्डू गोपाल की सेवा में जन्माष्टमी में क्या-क्या चीज़ों का निषेध है, क्या-क्या नहीं करना चाहिए और बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सत्य घटना यूपी से रेखा जी ने शेयर की है। रेखा जी बताती हैं कि उनका जीवन कैसे बदला और उन्हें लड्डू गोपाल के प्रति इतना विश्वास कैसे बढ़ा और कैसे वो लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी, क्योंकि पहले वो लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल भी नहीं करती थी और ना ही ये पूजा पाठ में रहती थी। लेकिन उनको कैसे भक्ति बढ़ी, उनके ऊपर कैसे लड्डू गोपाल की कृपा हुई, वो एक मतलब बताती हैं कि ये 1 साल पहले की बात है, जब जन्माष्टमी आई थी, मतलब पिछले साल की बात है। तो इनकी सासू माँ हमेशा लड्डू गोपाल का बहुत अच्छे से जन्माष्टमी के दिन अभिषेक कराती और बहुत अच्छे से पूजा करती थी। बिल्कुल बहुत अच्छे से एक बच्चे की जैसे बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं वैसे ही बड़ी धूमधाम से घर में कीर्तन भजन सब कुछ कराती थी। मैं भी उनके साथ में जैसे जो भी कहती वो कर देती थी, लेकिन मेरा वो भाव नहीं होता था जैसे अब मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने में वो भाव मतलब मैंने बनाया है। लड्डू गोपाल के साथ एक रिश्ते के साथ जुड़ी हूँ, उनको एक पुत्र की भांति उनकी सेवा करती हूँ। पहले ऐसा कुछ भी भाव नहीं था, पहले मैं इस उससे कर लेती थी, अगर माँ कुछ कहती थी वो कर नहीं पाती थी तो मैं एक काम के उससे कर लेती थी कि ये भी काम है करना है इस वजह से। लेकिन अब क्या होता है मेरे साथ कि जब जन्माष्टमी थी, घर में कीर्तन होने वाला था और अभिषेक माँ ने करवाया था, सब कुछ बहुत अच्छे से हर साल जैसे होता है वैसे ही कराई थी। लेकिन माँ ने कुछ बताया था कि ऐसा मत करना और मैं वो चीज़ मानी नहीं थी। वो क्या था कि देखो, जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान दिया जाता है और ख़ासकर जन्माष्टमी के टाइम पे इन बातों का विशेष ध्यान रखिए आप। तो उन्होंने बताया था, उनकी सासू माँ बताई थी कि जैसे सुबह बेटा तुम जैसे आज पूजा है और घर में काम भी है और वैसे भी जिस भी दिन आप व्रत करते हैं उस दिन सूर्योदय से पहले उठ जाओ, बहुत टाइम पहले मत उठो, तो सूर्योदय के टाइम पे ही उठ जाओ, लेकिन समय से उठना चाहिए। ये नहीं कि सूर्य भगवान 6 बजे निकल रहे हैं तो आप 8 बजे उठो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही हुआ इनके साथ कि उनकी माँ ने बोला कि बेटा टाइम से उठ जाना, आज कल जन्माष्टमी भी है। और वो बताती हैं कि मैं इससे पहले कभी जन्माष्टमी भी नहीं रही थी, कभी मुझे भाव ही नहीं आता था कभी लड्डू गोपाल की सेवा में, मैं मानती भी नहीं थी। इस वजह से मैंने नहीं रखा, क्योंकि घर में और भी काम थे। और कभी माँ ने मुझे कभी ऐसे करके बोला भी नहीं है कि नहीं रहना ही है। वो करती थी, इतनी बुजुर्ग हैं, लेकिन वो सुबह से लेके जब जन्म होने लगता था 12 बज जाते थे तभी वो पारण करती थी, तभी वो व्रत तोड़ती थी। इतने नियम से वो करती थी। उसके बाद भी मेरे कभी दिमाग में ऐसा नहीं आया कि नहीं मुझे भी करना चाहिए। फिर चलिए उस दिन की बात है, उस दिन सब लोग आए, कीर्तन-वीर्तन भी होने लगा, सब कुछ होने लगा। तो माँ ने बोला था, सुबह ही मुझे बोल दिया था थोड़ी-सा नियम का पालन करना, आज जन्माष्टमी है और है तो घर में शुद्धता का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि भगवान का भोग लगेगा और क्या-क्या बनाना है वो सब चीज़ें भी माँ ने बताया था। लेकिन क्या था कि उस दिन मेरे हस्बैंड जो थे वो छुट्टी ले लिए थे और है तो घर में थे और मैं भी अपने कामों में लगी हुई थी। कुछ बातों का उन्होंने बोला था कि ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना, जो कि मैं मानी नहीं थी। उसका परिणाम भी मुझे मिला। उन्होंने बोला था जो खाना बनाने के लिए मैंने बनाया तो वही, लेकिन कुछ अपने हस्बैंड की भी पसंद का बनाया, इसलिए क्योंकि वो घर में थे, हमेशा तो छुट्टी लेते नहीं थे। उस दिन पता नहीं कैसे उन्होंने ले लिया छुट्टी। तो अब ये था मुझे कि अगर इनकी भी बात नहीं मानूँगी तो वो भी अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था, और फिर मैं इतना मानती भी नहीं थी पूजा पाठ को, तो इतना मैंने ध्यान भी नहीं दिया। तो उन्होंने खाना बनवाया, तो उसमें माँ ने जो कि मना किया था कि आज के खाने में आज पूरा बिल्कुल सात्विक भोजन बनाना और सब लोग यही भोजन करेंगे। और मैंने बहुत सी चीज़ें बनाई भी, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि नहीं मुझे वो नहीं खाना है, मुझे कुछ लहसुन प्याज वाला बना। अब मैंने उनके लिए
पनीर बनाया था, तो पनीर सबके लिए बनाया था लेकिन वैसा बनाया था बिना लहसुन प्याज का। तो हस्बैंड को लेके गई तो उन्होंने मना कर दिया कि मुझे ऐसा नहीं खाना है, मुझे लहसुन प्याज वाला इसमें मज़ा ही नहीं आएगा खाने में, ऐसे कर दिया। मैंने बोला भी उनसे कि देखो माँ ने मना किया है, फिर वो गुस्सा करेंगी, तो उन्होंने बोला कि अरे नहीं करेंगे, तुम साइड में बना लो, ऐसे करके। अब मैं करती तो करती क्या, अब मुझे भी इतना वो नहीं लगा, मैंने सोचा चलो बोल रहे हैं तो बना देती हूँ, और मेरा भी व्रत नहीं था, तो इस वजह से भी मुझे कोई वो नहीं लगा कि चलो बनाऊँ कि ना बनाऊँ। तो मैंने बनाया उनके लिए लहसुन प्याज वाला पनीर बनाया, और फिर मैंने भोग भोग के लिए तो अलग ही बना दिया था, उनको दिया खाने के लिए। अब क्या होता है, माँ को ये सब चीज़ नहीं पता थी, क्योंकि मैंने अंदर फटाक से जल्दी से ही उनको बना के दे दिया था। और कुछ चीज़ें निषेध होती हैं, जैसे बैंगन की सब्ज़ी, बैंगन एगन, कुछ ऐसी चीज़ें जो होती है ना, भगवान का भोग नहीं लगता, और उस दिन ना ही छुओ तो अच्छा है। सात्विकता का ध्यान रखो, तन से भी मन से भी, हर तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरे रहो उस दिन। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उस दिन मेरे से ऐसी गलती हुई जो कि मुझे नहीं करना था। उस दिन हस्बैंड घर में थे, अशुद्धता का भी मुझे ध्यान नहीं रहा, वो सब चीज़ भी हुआ। और है तो मैंने लहसुन प्याज का भोजन भी बनाया, और फिर मैं नहाना भी भूल गई उस टाइम पे, दोपहर में, जैसे कि शाम का अब भोग लगना था। तो मुझे ये था कि चलो मैं नहा लूँगी थोड़ी देर से, लेकिन इतने में सारे वो भजन कीर्तन वाले आ गए, और है तो मैं उसमें लग गई। हस्बैंड थे घर में, वो माने नहीं। मैंने बहुत कोशिश की मनाने की, लेकिन वो माने नहीं कि चल आज का ही तो दिन है, आज ही तो मैं छुट्टी लिया हूँ, हमेशा तो लेता नहीं हूँ। और वो ना मानने की वजह से एक गलती हो गई, एक चूक हो गई, जो कि मैंने पवित्रता का ध्यान नहीं रखा, इसकी भी मुझे सज़ा मिली। अब वो क्या होता है कि सब कुछ हो गया, ये सब चीज़ें माँ को कैसे पता चलेंगी, माँ को तो पता ही नहीं था, लेकिन अब मैंने जो गलती की थी उसकी सज़ा तो मुझे मिलनी थी। अब मैंने भोग बनाया, सब कुछ माँ को लगा कि चलो ये साफ़ सुथरे होके सब कुछ अच्छे से वो बना रही है। एक बार मेरे से मना भी किया था कि देखो, सुबह ही बोल दिया था, सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया था कि आज तन से, मन से, सबसे बहुत शुद्धता का ध्यान रखना, क्योंकि आज जन्माष्टमी है, भगवान का जन्म होगा। बहुत साफ़ सुथरे हम बनाते हैं। देखो, साफ़ सफाई का हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये भले हम उनके साथ कोई सा भी उनसे रिश्ता बनाए हैं, चाहे पुत्र का बनाए हैं, भाई का हो, कोई भी रिश्ता हो, लेकिन हमें सफाई का, शुद्धता का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जो कि इन्होंने ध्यान नहीं रखा था। रेखा जी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा था। पति के कहने पे आ गई और अपवित्र हो गई उस टाइम पे, और फिर उसके बाद भी उन्होंने स्नान नहीं किया, और वैसे ही वो सेवा में रही आई लड्डू गोपाल के भोग में। उनके जो भी और भी काम थे, जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल के कितने काम होते हैं, कितने सब कुछ करना होता है। और फिर सब लोग आए थे कीर्तन के लिए, तो उनको प्रसाद देना, प्रसाद बांटना, सब प्रसाद उन्होंने छू दिया, सब कुछ वो हो गया। और लहसुन प्याज भी उसी रसोई में उन्होंने बनाया, जो कि नहीं बनाना था। ये सब चीज़ देखो, अगर इतना वो ना हो तो मंदिर में जो भगवान है, कितनी साफ सफाई, कितनी शुद्धता का ध्यान रखते हैं। बहुत से मंदिर में तो ऐसा है कि जहाँ भोजन बनता है, जो भोजनालय होता है, वहाँ पे जो मेन प्रसाद बनता है भगवान जी का, उसमें वो लोग मुंह में कपड़े बांध के भोग प्रसादी बनाते हैं। तो अगर इतनी पवित्रता ना हो, देखो भगवान भी है ना, तो हमारे देखो मन से तो ज़रूर है कि मन से पवित्र हो, वो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमें तन से भी पवित्र होना चाहिए, तभी हमारी भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। और बहुत से लोग कह देते हैं कि ये सब चीज़ कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही है, और भगवान ने जो चीज़ बनाई है वो तो रहेगा। जैसे पीरियड के टाइम पे भी बहुत से लोग मानते नहीं हैं, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है, और मानना भी चाहिए। भगवान की सेवा में पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है, खासकर ऐसे मौक़ों पर तो विशेष ध्यान रखा जाता है। तो वो रेखा जी मानी नहीं, लहसुन प्याज भी उनकी रसोई में बना, और वहीं पे उनका भोग भी बना, भोग भी रखा था। अपवित्र हो गई, उसके टाइम पे भी उन्होंने भगवान का भोग छुआ।
अब यहाँ पे माँ बहुत खुश कि चलो बहू ने सब कुछ टाइम से कर दिया, सारी भोग प्रसादी और कीर्तन वाले जो आए थे उनको भी प्रसाद असाद बटा, वो लोग भी चले गए। अब शाम की पूजा की तैयारी, शाम को फिर से उन्होंने अभिषेक, लड्डू गोपाल का अभिषेक कराया, फिर से उनको नए वस्त्र पहनाए। और जन्माष्टमी के दिन वस्त्रों में भगवान के लिए पीला ज़रूर पहनाना चाहिए, ना कि आप काले पहना दो या कि और भी कोई लाल कलर पहना दो, ऐसे नहीं। आप पीला वस्त्र, कृष्ण भगवान को बहुत पसंद है, आप भी हो सके तो आप भी पीला ही पहनो और भगवान को पीला पहनाओ। अब इसने ये भी गलती की, उन्होंने बोला था कि अच्छे वैसे कपड़े पहनना, आज जन्माष्टमी है, कोई नारंगी पहन लो, पीला पहन लो, कोई वैसे कलर पहन लो, ब्राइट कलर पहन लो। लेकिन इन्होंने वो भी नहीं रखा। सूट तो पहनी थी दूसरे कलर का, लेकिन जब वो सब होने लगा तब चुनरी डाल ली इन्होंने काले कलर की। जो कि ये सब चीज़ भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, कपड़े का भी बहुत ध्यान रखते हैं, कलर का भी बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे जीवन में भी। और लड्डू गोपाल की से किसी भी भगवान की पूजा में, पाठ में काले वस्त्र यूज़ नहीं किए जाते हैं। हमेशा आप कभी भी देख लो कि किसी भी पूजा में देख लो, कहीं भी मंदिर में देख लो, आपको कभी किसी पूजा में भगवान काले वस्त्रों में कोई नहीं दिखेगा। कोई पुजारी, कोई पंडित ऐसे या कि कोई भी भक्त हो काले कपड़ों में नहीं दिखेंगे। वो दिखेंगे जिनको जानकारी नहीं होगी, जाने अनजाने चलिए हो गई गलती, लेकिन अगर दोबारा अगर कोई जान रहा है, कोई बता रहा है और बताने के बाद भी अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ये तो फिर जानबूझ के गलती हुई ना, फिर ऐसी गलती भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, उसकी सज़ा भी मिलती है। अब शाम हो गई, इन्होंने, इनकी माताजी ने, सास ने सब कुछ अच्छे से भगवान को नहलाया, लेकिन वो उनकी सास कहती हैं कि आज मुझे अपने कन्हैया में, अपने लड्डू गोपाल में वैसी छवि नहीं दिख रही, आज बड़ा उदास उदास सा लग रहा है, पता नहीं सब कुछ इतने अच्छे से मैंने किया, अब उनको क्या पता कि यहाँ पे क्या लीला चल रही है, क्या हो रहा है। अब वो बार बार उनके मन में यही आए, बहू से भी बोली, रेखा जी से भी बोली कि आज ना कन्हैया के चेहरे में मुस्कान सी नहीं लग रही है, मेरे लड्डू गोपाल पता नहीं किस बात से रुष्ट से हैं, क्या उनको कमी लग रही है। तो ऐसे वो अपने मन ही मन बात कर रही हैं, रेखा जी से भी कह रही हैं क्योंकि ये भाव ना भक्त को समझ में आते हैं। और कोई कहे, अगर कोई भक्त कहे कि आज मुझे इनका चेहरा ऐसा लग रहा है, सामने वाला कहे कि इनका चेहरा तो ऐसे ही रहता है, ऐसे होता है, तो ये भाव भक्त को ही पता चलते हैं। और रेखा जी कहें कि नहीं माँ, मैं तो ऐसे ही देखती हूँ उनको, क्योंकि उन्होंने कभी इस भाव से, कभी भक्ति के उसमें कभी देखा ही नहीं, कभी उनसे लाड़ लड़ाया ही नहीं। अब इतनी सारी गलती करके बैठी हैं। और देखो, जब हम कोई गलती करते हैं ना, और जानबूझ के अगर हमसे कोई गलती होती है, भगवान उसकी उस सेवा को कभी स्वीकार किए, हम गलत भी कर रहे हैं और हम उनकी सेवा करें तो वो स्वीकार करेंगे, कभी नहीं करेंगे। अब जब उनका सब कुछ कर दी, सब कुछ की, चलो अब ले आओ भोग जो बनाई हो, चलो भगवान को भोग लगा देते हैं, सब कुछ मिठाई विठाई और जो इन्होंने खीर और सारा आइटम जो भी बनाए थे लड्डू गोपाल की पूजा में, जैसे लड्डू गोपाल की पूजा में आज के दिन मखाने की खीर ज़रूर बनाना चाहिए उनको, बहुत सारी कई प्रकार की उनको मिठाइयाँ चढ़ा दो। और जितना, फिर तो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आपकी जितनी सामर्थ्य हो आप उतना करो, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी कुछ वो नहीं है कि नहीं आप बहुत सारे प्रकार की ही चढ़ाओ, आपकी जितनी सामर्थ्य है आप उस हिसाब से आप सेवा करो। भगवान सब जानते हैं, अगर सामर्थ्य है तो करो, अगर नहीं है तो भगवान मिस्री में भी खुश हो जाते हैं। लेकिन सामर्थ्य है और हम चढ़ा रहे हैं बस इतना सा, तब तो भगवान को तो सब पता है ना, वो तो सर्वज्ञ है, वो तो सब जानते हैं कि इसके पास क्या है और ये कर क्या रहा है। इसलिए भगवान की सेवा में जितना कर सकूँ उतना कम है। अब ये सास मांगती हैं कि चलो भोग दे दो, और जैसे ही वो भोग के लिए वो करती है, थाली लगाती है, और ये इतने मूर्ख बहू क्या कह दें कि इतना तो नॉलेज होना चाहिए, इतना तो पता होना चाहिए, इतनी बड़ी होने के बाद कि क्या गलत है और क्या सही है। जब उन्होंने बोला कि लहसुन प्याज वाला नहीं बनेगा आज के भोजन में, आज की खिचड़ी में भगवान का भोग लगेगा, आज जन्माष्टमी है, तो उस बहू को नहीं लगाना था, मना लेती कैसे भी करके अपने पति को, हो जाता गुस्सा, एक दिन होने देती, दूसरे दिन मना लेती,
उस दिन वो कह रहा था किसी भी चीज़ के लिए जिद कर रहा था कि नहीं अब कोई भी है तो उस चीज़ के लिए वो मना कर सकती थी कि आज नहीं, आज जन्माष्टमी का दिन है, आज पूजा पाठ होनी है, मुझे अपवित्र नहीं होना है। उस चीज़ के लिए भी वो मना कर देती, या कि दूसरे दिन वो कर लो, ज़रूरी थोड़ी है कि किसी जो चीज़ निषेध है आप उसी दिन हर चीज़ करोगे। उसमें भी उसका कोई वो नहीं था, क्योंकि उसको उसके अंदर भाव ही नहीं थे। अब सब कुछ इतनी गलतियाँ करने के बाद अब माता जी को तो कुछ पता ही नहीं है कि इसने क्या किया क्या नहीं। उन्होंने तो सोचा कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। अब जैसे ही भोग की थाली, वो सब कुछ जितना कुछ भी बनाया था, भोग की थाली लगाई अच्छे से, और देने के लिए जैसे ही करती है उसको कुछ भी नहीं पता कि क्या होता है, कैसे पूरी थाली जो थी, जो पूरा भोग उसने बनाया था, पूरा पलट जाता है और गिर जाता है। ये देख के तो उसकी सासू, अब रात में बज गए थे 12, भोग का लगाने का टाइम हो गया था। अब वो करे तो करे क्या, पूरे भोग नीचे गिर गया जो कि भगवान को प्रसाद चढ़ाना था, सारा अच्छे से वो करके दिया था। अब इनको तो बड़ा वो लगा कि ऐसे आज तक इतने सालों से मैं सेवा कर रही हूँ लेकिन कभी ऐसी गलती नहीं हुई, आखिर हुआ क्या। वो समझ गई कि ज़रूर भगवान ने कुछ गलत देखा है, कुछ गलत हुआ है। फिर वो तुरंत पूछती हैं कि ऐसा कुछ गलत हुआ है, क्यों भगवान ने स्वीकार नहीं किया सेवा, और क्यों भगवान भोग ऐसे वो कर दिए। ये भक्त समझ जाते हैं तो फिर बाद में उसको इस गलती का एहसास होता है, और उसको भी लगता है कि हाँ, आज माँ ने ये चीज़ के लिए मना किया था और मैंने किया उसकी वजह से, और मैंने गलत किया जो कि भगवान ने ये भोजन स्वीकार नहीं किया। तो उसको इस गलती का एहसास होता है, वो बताती है अपनी सास से, और फिर सास अब करती तो करती क्या, जो भी अब फल फूल और जो मिठाइयाँ जो रखी थी, जो छुबी नहीं थी इससे, उसका वो भोग लगाती हैं, और अपने लड्डू गोपाल से रोते हुए बहुत माफ़ी मांगती हैं कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये दूषित भोजन है, दूषित भोग है, नहीं तो मैं आपका भोग नहीं लगाती, मुझे माफ़ कर दो, मेरी बहू को भी माफ़ कर दो। और फिर बहू भी लड्डू गोपाल के सामने पश्चाताप करती है, रोती है और कहती है कि हे भगवान, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, उसकी सज़ा मत देना, मुझे माफ़ कर दो। मैं आपके सामने कहती हूँ कि मैं आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी, और अगले साल मैं भी आपका जन्माष्टमी का व्रत करूँगी, बहुत पवित्रता का ध्यान रखूँगी, और मेरे से ये गलती नहीं होगी। तो हमारे लड्डू गोपाल तो हैं ही इतने दयालु, वो तो अपने भक्तों की बहुत बहुत गलतियों को माफ़ करते हैं, लेकिन तब जब ये दोबारा गलती ना हो। तो उसने दोबारा फिर ऐसी गलती कभी नहीं की, और आज उसका और लड्डू गोपाल का बहुत ही अच्छा रिश्ता है। एक पुत्र की भांति वो लड्डू गोपाल की सेवा करती है, और वैसे ही सेवा करने लगी है जैसे उनकी सास करती हैं। तो हे लड्डू गोपाल, जाने अनजाने अगर किसी से भी गलती हो तो उसको माफ़ करना, और आप भी कभी ऐसी गलती कभी मत करना लड्डू गोपाल की सेवा में। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।